कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। ऑर्डर इन द हाउस। आप उमर अयूब साहब जब बोल रहे थे कोई खड़ा हुआ था? उमर अयूब साहब जब बात कर रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया था? नहीं तो आप चाहते हैं कि वो जो मर्जी बात चाहे, जो एक्सपंज करना होगा मैं करूंगा, आप नहीं डिक्टेट कर सकते। जी ख्वाहिश। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी की बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। आपको भी पता है, मैं उन लोगों के नाम क्यों लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वतन में बैठ के जंग लड़ सकें अपनी। मैं उनकी क्यों नाम लूं इस हाउस के अंदर? इस हाउस का तकद्दस जो है क्यों मजरूह करूं कि ऐसे लोगों को जो भगौड़े हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके मैं यहां पे नाम लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि यहां आके फेस कर सके कानून और कायदे को। जैसे देखिए, कल हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल की पैदावार, तीनों मार्शल की पैदावार, जिनके बुजुर्गों ने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम से वोट का हक छीन के बुनियादी जमहूरियत के नाम पे 80,000 बंदे को वो हक पकड़ा दिया गया, करोड़ों से लेके। जब वो बोलते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि क्या इनका माजी जो है, इनका अपना माजी जो है, इन्होंने डिलीट कर दिए हुआ अपने ज़हन से। देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लुक रहा। आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई, एक दफा नहीं कई दफा की हुई है। आज भी माजरत करता हूं उस चीज की। लेकिन आप, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम से कम जहां आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है। जमहूरियत का सबक वो ले दें जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। बैठे हुए हैं ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, ये बैठे